देखिए बच्चों, कल हम लोग फंक्शन और फंक्शन पढ़े हैं और आपको हम जितना क्वेश्चन वीडियो में कल बताए सब क्वेश्चंस को 10-10 बार बनाइए। कम क्वेश्चन बनाइए लेकिन प्रैक्टिस कीजिए बहुत ज़्यादा। ऐसे हम आपको होमवर्क के लिए प्रैक्टिस करने के लिए 28 क्वेश्चन दिए हैं। आप लोग घर में बैठ करके 28 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। इसमें से कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे आपको। जैसे मान लीजिए 28 नंबर का क्वेश्चन आपको हम सॉल्व करके दिखा देंगे, 21 नंबर को दिखा देंगे सॉल्व करके, है ना। इसके बाद आपको हम एक 2 नंबर सॉल्व कर देते हैं। मतलब आप लोगों को घर में कोई दिक्कत नहीं होगा। एक हम आपको सॉल्व कर देते हैं, 14 नंबर सॉल्व कर देंगे। इसके बाद आपके पास रहा 11 नंबर सॉल्व कर देते हैं। फिर हम 16 नंबर सॉल्व कर देते हैं। ये हम आपको इतना क्वेश्चन सॉल्व करके दे देते हैं और बाकी जितना बचता है आप लोग थोड़ा सा घर में मेहनत कीजिए बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, 2 क्वेश्चन आपको हम सॉल्व कर दिए हैं। cos 7x का डिफरेंशिएशन y। सबसे पहला यहाँ पे देखिए कि ये किसका फंक्शन है। सिर्फ एक वेरिएबल है इसमें x। क्या है? सिर्फ एक वेरिएबल है। जहां पे सिर्फ एक वेरिएबल होता है बच्चों, वहां कोई नाम दे दीजिए। जैसे हम क्या किए, मान लिए इसका नाम y है, तो हमको dy/dx निकालना है, तो मींस डिफरेंशिएशन करना है। तो dy/dx x के रेस्पेक्ट में किसका फंक्शन है? ये cos का फंक्शन है। और cos का फंक्शन में हम लोग फॉर्मूला क्या याद रखें? बस जितना फॉर्मूला याद रखे हैं उसी पर काम करना है, जितना हम आपको फॉर्मूला लिखे थे। तो cos x पढ़े हैं, तो cos x का माइनस साइन x होता है। तो डायरेक्ट सोच सकते हैं माइनस साइन 7x और x के साथ जो है वो गुना हो जाता है। और ये कैसे बनेगा, प्रोसेस के साथ हम आपको दिखा दिए। क्योंकि cos x पढ़े थे, x के जगह पे 7x डाला हुआ है, तो पहले 7x के रेस्पेक्ट में, फिर इसको क्रॉस लिखिए और x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ 7x का डिफरेंशिएशन 7 इससे मल्टीप्लाई होता है। अब इसको देखिए, y इज इक्वल टू रूट अंडर है। तो आप लोग रूट वाला क्वेश्चन, रूट मीन्स क्या होता है बच्चों? रूट x मतलब x का पावर हाफ। तो आपको हम कल बताए थे कि रूट रहे, पावर रेशनल नंबर रहे, रूट मीन्स क्या? पावर हाफ। ये भी एक पावर फलन का ही काम करता है, पावर फंक्शन। तो पावर फंक्शन का फॉर्मूला क्या पढ़े थे? x पर पावर n, पावर इधर आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगा फंक्शन में। ध्यान दीजिए, तो यहाँ उसी तरह से रूट है और रूट x का तो हम लोग डायरेक्ट पढ़े 1/2 रूट x। डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, हम सब कुछ नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो रूट का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? रूट अंडर x के जगह पे रूट x। तो रूट क्या होता है? x का हम लोग पढ़े हैं बेसिक क्या, रूट x। तो रूट के अंदर x होता है तब उसका डिफरेंशिएशन होता है 1/2 रूट x। यहाँ पे रूट के अंदर है क्या? ये 1 - 10x बटा 1 + 10x। तो पहले इसके रेस्पेक्ट में कीजिए, फिर इसको कोना कोनी लिखिए और x के रेस्पेक्ट में कर दीजिए। तो रूट x के जगह पे अब देखिए फॉर्मूला क्रिएट हुआ, d रूट x बटा dx। क्या होता है बच्चों? 1/2 रूट x। ध्यान दीजिए, तो यहाँ रूट के अंदर ये है, तो 1/2 रूट अंडर 1 - 10x बटा 1 + 10x। इसके बाद इसको देखिए u/v में लगाइएगा। तो u/v का फॉर्मूला बच्चों देख लीजिएगा आप लोग पिछले वीडियो में, v²। v रखते हैं, v क्या है? 1 + 10x और इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0 होता है और 10x का sec² होता है बच्चों। फिर 1 - 10x रखेंगे और 1 का होता है 0 और 10x का sec²। अब देखिए ध्यान से, sec², यहाँ भी sec² कॉमन ले लीजिए और वो सब तो ऐसा ही रहेगा। ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, रूट अंडर 1 + 10x। sec² कॉमन लीजिएगा, ये माइनस बचा और ये बचा, तो माइनस अंदर गुना हो जाएगा, तो -1 - 10x। और यहाँ पे sec² हटा दिए तो -1 - -+ 10x। समझ रहे बच्चों? ध्यान से
10x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -2। तो ये -2 माइनस जहां लगा ब्रैकेट घेर दिए, तो ये 2 कट गया बच्चों। यहां से देखिए आंसर sec स्क्वायर x 1 + 10x का रूट, 1 + 10x पर रूट मतलब क्या है कि 1 + 10x पर पावर हाफ, आधा है। 1 + 10x पर पावर 1/2 है। यहाँ बेस, यहाँ भी सेम चीज, यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर हाफ है। तो बटा में आप लोग पढ़े होंगे डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होता है बच्चों, तो ये हो जाएगा 2 - हाफ। सॉल्व कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे कुछ क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। एक देखिए बच्चों, 8 नंबर को सेकेंड मेथड से आपको थोड़ा सिखा रहे हैं। 1 - 10x by 1 + 10x को आप 10π/4 - x लिख सकते हैं बच्चों। क्यों लिख सकते हैं यहाँ पे समझाए हैं। 10π/4 मीन्स 1045 डिग्री इज इक्वल टू 1 होता है। अब ध्यान दीजिए, जब रूट है तो आपको पता है पावर फंक्शन है, और पावर फंक्शन का ये पार्ट है √x और 1/x का फॉर्मूला लिखा है। आपको बार बार बोल रहे हैं फॉर्मूला याद कीजिए। तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/2√x, ठीक है। x की जगह पे 10π/4 - x, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब ये जो नीचे लिखे, नीचे तो x नहीं है, हमको फाइनली x के रेस्पेक्ट में जानना है, तो इसको कोना कोनी लिखिए। तो tan x, अब tan का फंक्शन पढ़े हैं, tan x x के जगह पे क्या है π/4 - x, अब उसके रेस्पेक्ट में कीजिए, फिर इसको x के रेस्पेक्ट में कीजिए। अब देखिए बच्चों 1/tan का क्या होता है sec स्क्वायर, फंक्शन क्या है π/4 - x। अब π/4 का 0 और x का 1 होता है बच्चों। तो अब देखिए यहाँ पे tan को हम sin बटा cos लिख सकते हैं, sec स्क्वायर नीचे जाएगा तो cos स्क्वायर हो जाएगा, -1 सिर्फ बचेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बच्चों हम थोड़ा स्टेप उड़ा दिए हैं। cos स्क्वायर π/4 यहाँ पे एक ठो है, और एक ठो कहाँ गायब हो गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब आप सोचिए यहाँ नीचे वाला भी गायब हो गया। अब आप बताइए कि ये एक कहाँ गया। तो अगर ये एक को हम रूट के अंदर लेके चले जाएं, cos स्क्वायर है, ध्यान दीजिएगा बच्चों, अगर आपके पास x स्क्वायर है तो इसको आप x लिख सकते हैं और x लिख सकते हैं। तब क्या है बच्चों, x को आप लोग x के अंदर स्क्वायर लिख सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत, क्योंकि इसको ही तो आप लोग x लिख सकते हैं, पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, x इंटू रूट के अंदर हम x स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक cos को तो हम बाहर लिख दिए 2 के साथ, और एक cos को जो हम अंदर लेके गए तो स्क्वायर हो गया, जिसके कारण ये नीचे वाला कट गया तो एक तो ऊपर में बचा। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए ये sin cos का कॉम्बिनेशन, अपने मन से 2 मल्टीप्लाई करेंगे 2, वहां पे ऊपर √2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 sin थीटा इंटू cos थीटा sin 2 थीटा होता है। तो 2 जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों sin 2 थीटा होगा, तो 2 मल्टीप्लाई कीजिएगा तो π/4 में 2 कीजिएगा तो 2 दूना 4 π/2 हो जाएगा, और x में 2 गुना होगा तो 2x हो जाएगा। तो sin π/, अब देखिए √2 यहाँ 2 है तो √2 को √2 बार में कटा सकते हैं, यहाँ √2 बच गया। अब sin π/2 - थीटा cos थीटा, तो ये भी एक इसका आंसर हो सकता है। लेकिन वहां पे लिख देगा कि x जो है 0 और π/4 के बीच में है, या 0 और π/2 के बीच, 0 और π/4 के ही बीच में देगा। तो ध्यान से बच्चों थोड़ा सा इसको दूसरा मेथड भी आप लोग देख लेंगे घर में। अब आगे देखिए, देखिए बच्चों 11 नंबर का क्वेश्चन और 40 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है बच्चों, पावर फंक्शन है। किस पर पावर है आप देख पा रहे हैं, इस पर पावर है, तो इस फंक्शन पे पावर है, तो सबसे पहले इस फंक्शन के रेस्पेक्ट में। और ऐसे भी जिस पर पावर है आपको पता है, डायरेक्ट अगर सोचिएगा तो क्या हो जाएगा 6, और जिस पर पावर है उस पे कम हो जाएगा 1। अब अंदर वाला का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 4 का 0 और x का 1 होता है तो -7 बचेगा। देख सकते हैं बच्चों आराम से इसको, -7 × 6 -42 आंसर। ध्यान से देखेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, नीचे में पावर, अरे भाई नीचे पावर है, आपको पता है कि अगर नीचे पावर है तो
तो उसको हम ले जाके ऊपर भी कर सकते हैं। क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पावर फंक्शन, नीचे पावर है या रेशनल पावर है, तो पावर फंक्शन में ही वो जाएगा उस रूल को। तो ये रूल आपका देखिए, ये फंक्शन पर पावर है, तो अब इसका क्या फॉर्मूला है? ये पावर इधर आ जाएगा, अब -3 -1 हो जाएगा। बच्चों को पता है 1 n -1, तो उसी तरह से देखिए -3 -1, तो यहाँ पे दिखा भी दिए हैं कि इस पर पावर, तो इसके रेस्पेक्ट में इसको कोना कोनी लिखिए। तो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? x³ का 3x², 6 कांस्टेंट है, प्लस है, अलग अलग करेंगे, 6 बाहर करेंगे, x² का 2x, 5 बाहर करेंगे, x का 1, 6 का डिफरेंशिएशन 0 है ना। अब इसको देखिए -4 होगा, तो यही माइनस है तो नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा? +4 और आंसर। ध्यान दीजिए बच्चों, जो जो क्वेश्चन बता रहे हैं अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो 10-10 बार सबको लिखिए, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा। और ज्यादा बेहतर करना है तो फर्स्ट ईयर का एक बार डिफरेंशिएशन बना लीजिए जो हम आपको पढ़ाए थे। ध्यान से बच्चों, या फर्स्ट ईयर में जितना भी डिफरेंशिएशन उसको बनाइए। ओके, तो अब देखिए आगे बनाते हैं। देखिए बच्चों 16 नंबर और 17 नंबर। 16 नंबर में आप पढ़िए, देखिए बार बार आपको हम पढ़ के सिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। मान लेते ये भी तो x का एक ही फंक्शन है, देखिए ध्यान से। नेक्स्ट चैप्टर में एक ही क्वेश्चन में दो दो वेरिएबल छुपा हुआ रहेगा, वहां पे हम y नहीं मानेंगे। जहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल रहा वहां हम y नहीं मानेंगे बच्चों, उसको इम्प्लिसिट कहते हैं, आगे बताएंगे। यहाँ सिर्फ एक वेरिएबल है, बार बार बोल रहे हैं, तो उसको हम एक नाम दे दिए y का नाम, dy/dx। अब पढ़िए sin क्यूब, अरे वाह, x³ x पे पावर 4, पावर फंक्शन का यूज हो रहा है सबसे पहले। sin क्यूब का मतलब साइन, आपको हम कल पढ़ाए हैं, sin क्यूब का मतलब क्या होता है बच्चों? मान पर पूरा ये 3 होता है, इसका ये मतलब होता है। लेकिन अगर एंगल पे बच्चों ये रहेगा तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। ध्यान से, बार बार आपको हम ये सब सिखा रहे हैं, तो ध्यान दीजिए। साइन क्यूब यार भाई पावर फंक्शन है, अगर डायरेक्ट सोचिएगा तो पावर फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? पावर इधर और पावर एक कम, तो यानी कि 3 इधर साइन स्क्वायर। फंक्शन किस पर पावर है? साइन पर, तो साइन स्क्वायर। ध्यान दीजिए यहाँ पे बच्चों, कोई दिक्कत? अब तो यानी कि किस पर पावर था? साइन x पे पावर 4 पे, तो वो नीचे था। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे कोना कोनी यहाँ पे। अब साइन का फंक्शन है cos x, x के जगह पे x⁴ है, तो cos x⁴। हम ये नहीं भी लिखेंगे तो बार बार प्रैक्टिस करते करते एक दिन ऐसा आएगा कि हाथ से डायरेक्ट बोल देंगे आंसर। तो इसका आंसर क्या होता है? 3 sin²। फिर किस पर पावर था? साइन, तो साइन का होता है cos x⁴। अब cos साइन का फंक्शन क्या है? x पे पावर 4, उसका क्या हो जाएगा? 4x³। ध्यान से देखिए। अब उसी तरह से cot क्यूब है बच्चों, cot क्यूब, फिर फंक्शन फलन पावर फंक्शन, तो पावर किस पर है? cot पे, cot नीचे, फिर इसको कोना कोनी। cot का फंक्शन है बच्चों, cot का फंक्शन को पहले उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में, फिर उसको x के रेस्पेक्ट में। ध्यान से बच्चों, अंतिम x होना चाहिए, तो उस तरह से लिखिएगा। डैश x² का 2x होता है, तो 2 × 3 = 6x हो जाएगा, 1 का 0, आराम से आंसर। ठीक है, अब आगे फिर देखते हैं कुछ क्वेश्चन। ट्वेंटी 21 नंबर में देखिए रूट है, रूट को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर फंक्शन, मींस पावर हाफ, रेशनल नंबर। एक उदाहरण से फॉर्मूला सिखाए थे 1/2 अगर इसका डायरेक्ट लिखिएगा बच्चों 1/2 दिस फंक्शन, तो वहां x था तो यहाँ पे x के जगह। अब इसका डिफरेंशिएशन यहाँ पे होगा, जो फंक्शन है फिर फंक्शन गुना होता है उधर। जैसे जो भी चीज है फंक्शन, अब इस फंक्शन पे रूट था तो उसका डिफरेंशिएशन तो कर लिए, लेकिन उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना होगा u * v। तो u * v का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? u रखते हैं, x रखते हैं, tan x का डिफरेंशिएशन कर देते हैं sec²x, और tan x रखते हैं, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर। ये देखिए बेहतरीन क्वेश्चन है। जैसे यहाँ रूट था
तो हम लोग समझ सकते हैं पावर हाफ। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये कनपट्टी में 3 है, रूट मतलब यहाँ कनपट्टी में 3 है, देखिए ध्यान से, मतलब क्या होता है पावर 1/3। हम आपको क्या बताए, अगर इस टोटल पे पावर है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब डायरेक्ट डिफरेंशिएशन बार बार इस तरह से लिख रहे हैं, अब एक बार डायरेक्ट भी लिखे तो इसका डिफरेंशिएशन पावर फंक्शन के रूल पे क्या हो जाएगा, किस फंक्शन पे पावर है, cos 3x पर, तो पावर इधर चला जाएगा 1/3 और जिस पर पावर है 1/3 -1 हो जाएगा। देख लीजिए बच्चों, अब किस पर पावर था भाई, cos 3x पे, तो cos 3x का डिफरेंशिएशन करेंगे, 3x के रेस्पेक्ट में करते, लेकिन हम फास्ट कर रहे हैं, ठीक है, 3x फिर 3x कोई जरूरत नहीं है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा, एलसीएम 3 लीजिएगा तो ये हो जाएगा, cos 3x का क्या हो जाएगा, पहले 3x फंक्शन है तो माइनस sin 3x और फिर उस फंक्शन 3x का कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, 3 बाहर, माइनस है तो 3 3 कट गया, आंसर देखिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, थोड़ा सा आप लोग बचपन में इंडिसेस पढ़े होंगे, घात और घातांक, पावर का खेल, ये सब तो हम अब आपको 12 में नहीं सिखाएंगे, है ना, तो थोड़ा ध्यान दीजिए। ये -2/3 नीचे जाएगा तो 2/3 होगा, 2/3 अगर ऊपर है तो ये cos स्क्वायर हो गया और ये 1/3, अगर पूरा पे पावर देंगे तो 2/3 हो जाएगा बच्चों। तो ये 1/3 का मतलब क्या होता है कि कनपट्टी में 3 चढ़ गया, 3 चढ़ गया cos पर, इस तरह से ये इसका आंसर हो जाएगा। आप बोलिएगा सर यहाँ तक क्यों छोड़े, नहीं आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, फुल मार्क्स मिलेगा, लेकिन ये क्यों छोड़े, क्योंकि क्वेश्चन आपको उस आधार पे दिया था, तो उस आधार पर आंसर दिख रहा है, मजेदार बात है, ठीक है। आगे देखिए, देखिए बच्चों एक क्वेश्चन हम अपने से दिए हैं आपको, y = अगर इतना है तो बोलता है सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर 0 होगा, ठीक है। तो आप लोग dy/dx तो आराम से निकाल सकते हैं, रूट के अंदर है, पहले रूट का काम कर लेंगे, फिर u/v है, v² v रखेंगे, v है 1 + x और u का डिफरेंशिएशन 1 का 0, x का -1 माइनस है, यहाँ पे माइनस होगा, इस तरह से आप u/v का डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। अब देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, ये √1 + x ये ऊपर चला जाएगा बच्चों। देखिए तो हम यहाँ पर क्या किए हैं बच्चों, यहाँ पे रूट को हटाने का प्रयास किए हैं, तो ऊपर रूट कर दिए, नीचे रूट कर। अब ध्यान दीजिए ये क्या है, यहाँ पे रूट हटेगा, ये रूट ऊपर गुना करेंगे, यहाँ रूट हट जाएगा, 1 - x बच गया, और 1 + x का होल स्क्वायर को हम अलग अलग लिख दिए, क्यों, क्योंकि यहाँ dy/dx के साथ ये गुना था, तो हमको 1 - x² चाहिए। ध्यान दीजिएगा फिर से, √1 + x ये चीज इधर गुना किए, यही चीज सेम गुना कीजिएगा तो रूट के साथ दोबारा अगर ये गुना हो तो रूट और रूट हट जाता है, √2 और गुना √2 हो जाता है, रूट हट जाता है। तो यहाँ पे देखिए रूट हट गया, इसका मतलब क्या है कि ऊपर और नीचे हम यही सेम चीज से गुना किए हैं, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये a - b × a + b, a² - b² 1 - x² होगा, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे ऐसे ही है, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पे √a है और यहाँ पे a है, तो ये कट करके √a हो जाता है बच्चों, पता है, क्योंकि आप a को √a × √a लिख सकते हैं, तो ये कट जाएगा, एक तो नीचे रूट बच जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे रूट है बच्चों, तो रूट एक बार में कट जाएगा, रूट। अब देखिए यही चीज √1 - x बटा ये y है, तो इसको हम y का नाम दे दिए और नीचे ये लिख दिए। अब देखिए बच्चों, अब ये चीज आ गया आपका dy/dx, तो आपको निकला क्या, निकला बच्चों, dy/dx निकल गया, dy/dx = y/(-1 - x²), इसको इधर लेके चले जाइए, 1 - x² × dy/dx और -y यहाँ बचा, अब इसको इधर लाइएगा, 0 प्रूव्ड हो गया बच्चों। ये एक मेथड है जिसपे दिमाग लगाना पड़ेगा इन सब जगहों पे। एक मेथड ये है कि dy/dx आप यहीं पे रहने दिए, निकाल लिए हैं आप यहीं रहने दिए, इस dy/dx को यहाँ पे रखिएगा, कट उठ करके 0 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। मेहनत कीजिएगा थोड़ा, है ना। आज हम लोग फंक्शन ऑफ फंक्शन मींस 5.2 का प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन भी दे दिए और घर में मेहनत कीजिए। अब हम आपको सिखाते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। देखिए
देखिए बच्चों, डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट मतलब अस्पष्ट, अभी हम लोग पढ़ रहे थे एक्सप्लिसिट फंक्शन। एक्सप्लिसिट फंक्शन क्या है? अस्पष्ट। वहां स्पष्ट दिख रहा था कि x का फंक्शन है और कुछ नहीं दिया हुआ है, सीधा हम लोग बोल सकते हैं अरे ये तो x का फंक्शन है। तो वहां हम माना y या लेट y लिख रहे थे। ठीक है बच्चों, यहां पे बात ध्यान दीजिएगा, यहां पे देखिए ये स्पष्ट नहीं है। आप x को भी y के रूप में लिख सकते हैं, y को भी x के रूप में लिख सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। ध्यान से समझेंगे तो यहां पे किसी फंक्शन में अगर एक से ज्यादा वेरिएबल का यूज कर दिया है ना, इस फंक्शन में देखिए x का भी यूज हुआ है, y का भी यूज हो गया है। देख रहे हैं बच्चों, x का भी यूज हुआ है, y का भी यूज हुआ है। तो इन सब फंक्शन में जहां पे एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाता है, मतलब दो वेरिएबल x और y में फंक्शन है, तो हम लोग उसको इम्प्लिसिट का नाम देते हैं, क्योंकि एक फंक्शन तो है नहीं जो हम y मान लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला बात, जितना में हम पहले सिखाएं कि हमको माना y बराबर लिखना है, क्योंकि वो x का स्पष्ट दिख रहा था, या y का अगर दिखेगा तो उसको x मान लेंगे, t का दिखेगा y मान लेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत। मान लीजिए t के रूप में लिखा हुआ है, माना v इज इक्वल टू dv बटा dt निकल जाएगा। लेकिन स्पष्ट मतलब एक वेरिएबल का फंक्शन दिया हुआ होना चाहिए। लेकिन यहाँ अस्पष्ट है, यहाँ पे दो वेरिएबल एक ही फंक्शन में निहित है, मतलब अंतर्विष्ट, मतलब एंट्री मारा हुआ है, x और y एक ही फंक्शन में। यहां भी देखिए, तो इन सब फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। और इसका डिफरेंशिएशन बहुत आसान होता है, थोड़ा स्टेप स्टेप करके हम आपको सिखाते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहला काम माना y बराबर नहीं लिखेंगे बच्चों, जितना पहले बना रहे थे। देखिए अब आदत है सर लिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, लिख देते हैं लेट y बराबर। नहीं बच्चों, जहां स्पष्ट है दिखिए कि x का सिर्फ फंक्शन है, वहां पे माना y बराबर आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक वेरिएबल मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है t क्यूब प्लस p, तो ठीक है भाई, लेट y या v बराबर इतना, तो dv बटा dt निकालना है, तो t के रेस्पेक्ट में 3t स्क्वायर 1। कोई बात नहीं बच्चों, यहाँ पे t के रूप में था तो हम v मान लिए, y मान लेंगे, y मानेंगे तो dy बटा dt निकालना पड़ेगा। लेकिन जब किसी फंक्शन में एक से ज्यादा वेरिएबल आ जाए तो हम ये काम नहीं करेंगे, कभी नहीं मानेंगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कभी नहीं मानेंगे। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हम इसको सॉल्व करते हैं स्टेप वाइज में। देखिए पहला स्टेप हम क्या करेंगे, स्टेप 1, पहला स्टेप कहेंगे कि डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, लिख लीजिएगा बच्चों, x के सापेक्ष अवकलन करने पर विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर से बोल रहे हैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो अब देखिए अवकलन, डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है, d by dx। डिफरेंशिएशन का अर्थ क्या होता है बच्चों, d by dx, मतलब आप सब में d by dx दोनों साइड लगा दीजिए। इसका अर्थ हुआ बच्चों कि प्रत्येक अवयव में, प्रत्येक एलिमेंट में d by dx का गुना करने पर, मल्टीप्लाइंग बाय d by dx ऑन ईच टर्म बोथ साइड्स। ठीक है, बात को ध्यान से लिखना ये है, लेकिन माइंड में क्या सोच रहा है, प्रत्येक टर्म में, प्रत्येक पद में d by dx का गुना करने पर, प्रत्येक पद में d by dx का मतलब x के रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, लिखेंगे ये, माथा में सोचेंगे, सब में d by dx गुना करेंगे, तो d by dx 2x minus y is equal to d7 by dx, दोनों तरफ d by dx किए। अब अलग अलग कर दीजिए बच्चों, d
2x बटा dx अलग अलग कीजिएगा, dy बाई dx इधर 0 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, स्टेप 2 में देखिए, स्टेप 2 आपको क्या करना है, अरेंज करना है। स्टेप 2 में क्या करना है, अरेंज करना है। अरेंज मतलब dy बटा dx वाला टर्म, dy बटा dx जिसमें जिसमें dy बाई dx है उसको बामा साइड लिख दीजिए। ठीक है, तो ये तो बामा साइड है ही, तो माइनस dy बाई dx, और जिसमें जिसमें dy बाई dx नहीं है उसको दाहिने साइड लिख दीजिए। इधर हो जाएगा माइनस 2 dx बटा dx क्या हो जाएगा 1, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों 1, माइनस 2 आ गया, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा बच्चों, dy बाई dx क्या निकल गया 2, आंसर। यही आंसर हो गया स्टेप 2 में ही। ठीक है बच्चों, अरेंज करके, अरेंज मतलब dy बटा dx को बामा साइड और dy बटा dx से जो बचा हुआ है वो दाहिना साइड। अब इसको बना के दिखाते हैं बच्चों, देखिए। देखिए बच्चों, 2 नंबर को सॉल्व किए हैं, यहाँ भी देखिए x और y एक ही फंक्शन में मौजूद है, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने का अर्थ क्या हुआ बच्चों, प्रत्येक पद में dy dx का गुना कर देना, प्रत्येक पद में dy dx गुना कर देना। तो आप पता है अगर फंक्शन में कांस्टेंट है तो कांस्टेंट हमेशा बाहर हो जाता है, 7 dx बाई dx 5 dy, तो ये ऐसा हो गया। अभी आप देखिए x स्क्वायर y स्क्वायर जो पढ़ते हैं, x स्क्वायर गुना y स्क्वायर इनटू, तो इनटू जहां पे रहेगा वहां पे हम प्रोडक्ट रूल का व्यवहार करेंगे और बटा जहां रहेगा वहां u बाई v का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान दीजिए, u इनटू है तो x स्क्वायर रखे, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किया और y स्क्वायर रखे, x स्क्वायर रखिए। समझ में आ रहा है, x इंटू वाई, x रखे y का किए, y रखे x का किए, 7 dx बटा dx 1 होता है बच्चों, 5 dy बाई dx 3 का 0 होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ y स्क्वायर, देखिए आपको बताए थे बच्चों अगर x के सापेक्ष आप इतना फॉर्मूला सीखे, पावर फंक्शन x पर पावर होता है तब x के रेस्पेक्ट में किए, यहाँ पे पावर फंक्शन का यूज होगा किस पर पावर है बच्चों y पे। तो ध्यान दीजिए अगर आपके पास y क्यूब है, ठीक है, तो y क्यूब का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होगा, पहले y के रेस्पेक्ट में फिर y को x के रेस्पेक्ट में, ये हो जाएगा 3y स्क्वायर इंटू dy बाई dx। अगर आपके पास बच्चों y पे पावर 5 है तो पहले y के रेस्पेक्ट में तब x के रेस्पेक्ट में 5y पे पावर 4 इंटू dy बाई dx। आप समझ पा रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में अगर आपको कहा गया है तो बच्चों फाइनल x के रेस्पेक्ट में जानना चाहिए। कोई भी फंक्शन के पर पावर है उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में कीजिए, फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कीजिए। बार बार आपको समझा रहे हैं बच्चों कि जिस फंक्शन पे पावर है तो उस फंक्शन के रेस्पेक्ट में, यहाँ पे पावर किस पर था y पर, तो पहले y के रेस्पेक्ट में कीजिएगा तो हो जाएगा ये 2, इधर y का एक पावर कम हो जाएगा तो 2y, फिर किस पर पावर था y पे, तो फिर y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा dy बाई dx, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy बाई dx, ये तो निकालना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ समझ पा रहे हैं 2y इंटू dy बाई dx कैसे हो गया, y स्क्वायर y का फंक्शन है y के रेस्पेक्ट में, तब समझ पा रहे हैं। फिर से हम यहाँ लिख देते हैं बगल में y स्क्वायर है तो पहले y के रेस्पेक्ट में तब dy बाई dx। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको आगे देखिए बढ़ाइएगा, यहाँ पे x रखें, y का डिफरेंशिएशन, y रखें, x का डिफरेंशिएशन, ये 0 हो गया। अब स्टेप 2 में क्या बताए थे बच्चों, बामा साइड में dy बाई dx लिखना है, लिख दिए और अब देखिए कॉमन आ गया आंसर। आराम से ये सब क्वेश्चन बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन और दिखा देते हैं बना करके, देखिए। देखिए बच्चों एक्सरसाइज 5.3 में पहला नंबर का क्वेश्चन 2x + 3y = sin x। अब आप देख पा रहे हैं ये कैसा फंक्शन है, इम्प्लिसिट है, डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों तरफ, हिंदी में क्या लिखेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर,
दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन मतलब dy dx सब पद में गुना करना है। कर दिए बच्चों। 2x का 2 बाहर होगा, x का 1 होता है, 3 बाहर होगा, dy dx sin x का आराम से बना लीजिएगा। यहाँ पे देखिए उसी तरह से सिर्फ यहाँ पर समझने की जरूरत है। sin x फंक्शन आप क्या पढ़े, x के रेस्पेक्ट में आप फॉर्मूला क्या रखें, sin x x के रेस्पेक्ट में करते हैं। तो यहाँ पे sin x फंक्शन है तो उसका क्या होता है cos x, लेकिन फंक्शन क्या y, तो cos y, फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy dx। समझ पा रहे बच्चों, फंक्शन जो रहेगा उसके रेस्पेक्ट में फिर उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन याद रखिए बार बार। sin फंक्शन cos होता है cos x, लेकिन यहाँ x की जगह पे y है तो cos y, सिंपल बात है, फिर y का डिफरेंशिएशन आराम से बनाइएगा बच्चों। ठीक है, अब आगे कुछ और बनाते हैं। इसको देखिए ध्यान से, समझ जाइएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसको भी देखिए, आराम से सीख जाइएगा। दोनों साइड सेम काम कर रहे हैं, सिर्फ सॉल्यूशन है, देख लीजिएगा। एनसीईआरटी घर में जाके 10 टाइम्स बनाइएगा। देखिए बच्चों, 5 और 6 इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी बनाए, वो सब अपने से घर में बनाइएगा। 7 और 8 देखिए, 7 में देखिए फिर उसी तरह से लिखिएगा डिफरेंशिएशन, या दोनों तरफ आप लोग लिख लीजिएगा dy dx की sin स्क्वायर। अब देखिए फिर से पावर फंक्शन किस पर पावर है, sin y पर, तो 2 sin y आराम से हो जाएगा। फिर किस पर पावर था, sin y पे, तो फिर sin y का cos y हो गया, फिर y का dy dx हो गया। समझिए बात को, sin y, sin का फंक्शन x के रेस्पेक्ट में फाइनल करना, लेकिन sin का फंक्शन क्या y के रेस्पेक्ट में किए पहले, तब y बटा dx। समझ लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे x y था तो x y के रेस्पेक्ट में, फिर ये u इंटू v लगाएंगे, x रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन 1 होता है बच्चों, याद रखिएगा यहाँ 1 है, y इंटू 1, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1। ठीक है, बार बार बोल रहे हैं। इसके बाद इसको अरेंज कीजिएगा बच्चों, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, y इंटू साइन dy बटा dx टर्म को एक साइड इसको ले जाइए, हो जाएगा। ये देखिए sin स्क्वायर x प्लस cos को उसी तरह से पावर फंक्शन है बच्चों, ध्यान से देख लीजिएगा, बन जाएगा बच्चों। अब आगे थोड़ा इनवर्स फंक्शन पढ़ा देते हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। देखिए बच्चों, फर्स्ट ईयर में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में ये सब फॉर्मूला पढ़े थे, ये हम फिर से लिख दिए। sin 2 थीटा 2 sin थीटा इनटू cos थीटा 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा cos 3 थीटा इज इक्वल टू 4 cos 3 थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो ये सब याद रखिए। देखिए एक छूट गया, cos 3 थीटा का, मान लीजिए 6 नंबर में cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो आप बच्चों ये फॉर्मूला कंठस्थ अगर याद कर लिए तो इनवर्स जो फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है बहुत टफ से टफ। जैसे देखिए आपको इनवर्स तो पढ़ा चुके हैं, इनवर्स जो पढ़ लिए हैं उनको तो ये सब याद होगा, सिंप्लीफिकेशन कराए थे, है ना। और अगर याद नहीं है तो फिर से देख लीजिए इनवर्स फंक्शन जो आप दूसरा चैप्टर में पढ़े थे एनसीईआरटी में, उसमें सिंप्लीफिकेशन बहुत सारा यूज होगा यहाँ पे डिफरेंशिएशन में। देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं, लगभग 5-6 ठो बना के दिखाते हैं, 3-4 ठो, ज्यादा नहीं। देखिए बच्चों 9 नंबर का क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। 9 नंबर में y इज इक्वल टू साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन। साइन इनवर्स x आप पढ़े हैं, अगर लॉन्ग मेथड बनाइएगा तो साइन इनवर्स x पढ़े हैं, तो पहले इसके रेस्पेक्ट में कीजिएगा, फिर इसको u बाय v बहुत बड़ा बनेगा। तो ध्यान दीजिए पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या अगर नहीं सिंप्लीफाई होगा तब तो लॉन्ग मेथड ही चलेगा। लेकिन देखिए साइन इनवर्स के आगे अगर साइन आ जाए, आपको पता है साइन इनवर्स साइन थीटा थीटा होता है, आपको पता है यहाँ पे 0 से π/2 के बीच में।
तो आप देखिए बच्चों, इसमें डोमेन भी दिया हुआ है x का वैल्यू, तो वो इस सब पे डिपेंड करता है, जैसे 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए, ये इसका वैल्यू -1 और 1 के बीच में होना चाहिए, तो उससे वो x का वैल्यू निकाल करके लिखता है। तो ध्यान दीजिए बच्चों, ये साइन इनवर्स के आगे ये जो चीज है ये किस में जा रहा है, देखिए बच्चों इस टाइप का लग रहा है ना, अंदर में ये इस टाइप का लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये हो गया 2 थीटा, ये मींस 2 tan इनवर्स x। आपको पता है y, अब आप फॉर्मूला याद किए होंगे अगर tan इनवर्स का, तो 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में आप पढ़े हैं 1/1 प्लस x स्क्वायर, आंसर होगा। बहुत आसानी से बनेगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन देके बताते हैं आपको हम तुरंत। अब देखिए 10 नंबर का क्वेश्चन है tan इनवर्स दिस, तो ध्यान दीजिएगा ये आपका tan 3 थीटा के फॉर्मूला के रूप में नजर आ रहा है, x बराबर रखेंगे उस तरह से बना लेंगे, ठीक है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखा दिए, याद कीजिएगा। फिर इस तरह से cos इनवर्स है, ये होमवर्क आप घर में कर लीजिएगा, उसी टाइप का क्वेश्चन है sin इनवर्स में, तो जब sin इनवर्स में रखेंगे तो ये cos आ जाएगा बच्चों, तो sin इनवर्स के आगे sin चाहिए, तो cos का फॉर्मूला, cos को sin में कैसे बदल सकते हैं, sin 90 माइनस थीटा, तो sin आ गया, sin इनवर्स sin हट जाएगा, π/2 माइनस 2 थीटा हो जाएगा, तो इससे आप 2 tan π/2 का डिफरेंशिएशन 0 और -2 बाहर होगा, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, आंसर। उसी तरह से 13 नंबर 14 नंबर सब होमवर्क है ना। अब यहाँ पे x बराबर क्या रखिएगा बच्चों, sin थीटा रखिएगा, बन जाएगा आपसे, है ना, और यहाँ पे x बराबर क्या रखिएगा, cos थीटा रखिएगा, बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x बराबर sin थीटा, यहाँ पे x बराबर cos थीटा, तो sin इनवर्स x आएगा। sin इनवर्स x का आप लोगों को फॉर्मूला पता है, क्या होता है, 1/√1 माइनस x स्क्वायर, cos का क्या होता है, -1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो देखिए फॉर्मूला याद कीजिएगा। आज हम लोगों का 5.3 एक्सरसाइज खत्म हुआ बच्चों। 5.4 आप अपने से कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। 5.5 थोड़ा अच्छा चैप्टर है, लॉग लगाना है उसमें, तो उसको हम सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोगों का क्लास समाप्त होता है, तो नेक्स्ट क्लास 5.4 आपको खुद से बनाना है, नहीं बनेगा हम बता देंगे कुछ क्वेश्चन, और बचा 5.5, ये बढ़िया चैप्टर है, 5.6 भी बढ़िया चैप्टर है, हम एक दिन उसको पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए आज का समाप्त होता है क्लास।